हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्टा। और एसएससी सीजीएल के बाद आज 27 जून को एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, और इसमें आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, 27 जून से 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट आप लोग 1 अगस्त तक कर सकते हो। ठीक है, और इन वैकेंसीज़ के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर-नवंबर 2024 में कंडक्ट होगा। टेंटेटिव नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 4887 वैकेंसीज़ हैं, और हवलदार की जो पोस्ट है सीबीआईसी और सीबीएन में आपका नारकोटिक में वो 3499 पोस्ट हैं। टेंटेटिव है, इन वैकेंसीज़ में चेंजेस वगैरह भी आ सकते हैं। बात करें फर्दर इंपॉर्टेंट डेट्स की या फर्दर इंपॉर्टेंट चीज़ों की, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए किन किन डिसेबल कैंडिडेट्स को एलिजिबल रखा जाएगा, और आपके हवलदार पोस्ट के लिए कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ है जो अलाउड है। राइट, इसके बाद हम बात करेंगे इसकी एज लिमिट की। एज लिमिट 1 अगस्त 2024 से काउंट होगी। तो 18 से 25 साल एज लिमिट है अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई करोगे, और 18 से 27 साल एज लिमिट है अगर आप करोगे हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई। अपर एज लिमिट में SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और डिफेंस पर्सनल को भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय जिन्होंने 3 साल की कम से कम सर्विस दी है, इन्हें भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन, और विडोज़ और डाइवर्स वुमेन को भी अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ये जो एज लिमिट है आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है 10th वगैरह की मार्कशीट, उसी से कंसिडर होगी। और इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हो तो जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसका डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रोवाइड करना होगा। इसमें हम बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें 10th क्लास अगर आपकी पास आउट हो, आप 10th पास आउट हो मैट्रिकुलेट, तो आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो, 1 अगस्त 2024 से पहले आपकी 10th कंप्लीट हो जाएगी। सॉरी, मैं फाइनल ईयर बोल रहा हूँ, मतलब 10th अपेयरिंग में हो, रिजल्ट नहीं आया, तो 1 अगस्त 2024 से पहले भी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिस्टेंस मोड से अगर आपने 10th करी है कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि हाँ जी आपका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त से पहले आया है। हाउ टू अप्लाई, पहले OTR करना है। मैं चैनल पर डिटेल वीडियो में जल्द ही लेकर आऊँगा किस तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप SSC के पुराने एस्पिरेंट हो, आपको पता ना हो, तो अगर आपने पुरानी वाली वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अब उस वेबसाइट का कोई काम नहीं है। SSC ने नई वेबसाइट 5-6 महीने पहले लॉन्च करी थी, उसी वेबसाइट पर पहले OTR होगा, देन लॉगिन करके फॉर्म को आप अप्लाई करोगे। 100 रुपीज़ फीस है, बाकी वुमेन और SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस इसमें नहीं होती एज़ यूजुअल। ठीक है, और मैं प्रोसेस समझा दूंगा बहुत ही जल्द वीडियो में किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है। बाकी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे एज यूजुअल लिखे हुए हैं। आप जब फॉर्म भरते हो तो आपको 3 प्रेफरेंस देने होते हैं, उन्हीं के हिसाब से जनरली नंबर 1 प्रेफरेंस ही आपको अलॉट किया जाता है। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी MTS की पोस्ट है इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए भी एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और फिजिकल एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी कि जो MTS है उसके लिए सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो हिंदी, इंग्लिश और 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा जो यहाँ पर लिखी गई हैं। शेड्यूल वगैरह जो है, जो वेबसाइट पे जो नोटिस में दिया गया है सितंबर अक्टूबर, वो टेंटेटिव है, उसमें चेंजेस वगैरह भी आ सकते हैं। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें, इसमें सेशन 1 के 2 सेक्शन हैं, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, 45 मिनट का ये टेस्ट होगा। सेशन 2 में जनरल मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन है, 25-25 क्वेश्चन 75-75 मार्क्स के। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 सेशन में होगा, जो 2 सेशन एज यूजुअल मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, और ये सेम डे में ही कंडक्ट होगा, और दोनों सेशन में अपियर होना मैंडेटरी है। और टाइम लिमिट यहाँ बता दी, 45 मिनट मिलेंगे आपको दोनों सेशन के लिए अलग अलग। ठीक है, 45 मिनट के बाद सेशन 1 ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, देन सेशन 2 आपका ओपन हो जाएगा 45 मिनट खत्म होने के बाद ही। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में तो सारी चीज़ें कंप्यूटर पर ही चलेंगी।
इसके अलावा दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है एज यूजुअल MCQ बेस्ड होगा, और इसका जो सेशन 1 है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो सेशन 2 है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1 नंबर की, 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा सेशन 2 में अगर आपका आंसर गलत होता है, और सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी एग्जाम के बाद टेंटेटिव आंसर कीज वगैरह आती हैं, उसको आप चैलेंज वगैरह भी कर सकते हो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ डिटेल सिलेबस अवेलेबल है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक एबिलिटी का, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जनरल अवेयरनेस का और लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। 10th बेस्ट एग्जाम है तो 10th स्टैंडर्ड का ही इसमें डिफिकल्टी लेवल रहेगा। ऑलराइट, अच्छा जी, ये बात हो गई ख़त्म। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यदि आप हवलदार की पोस्ट के लिए भी साथ साथ अप्लाई कर रहे हो तो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है इसमें मेल के लिए और फीमेल के लिए आपकी वॉकिंग 1600 मीटर की वॉक होगी, 15 मिनट में मेल को करनी होगी। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर की वॉक होगी जिन्हें 20 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। वुमेन कैंडिडेट हु एज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट of 12 weeks standing or over shall be declared temporarily unfit and her candidature will be held in abeyance until the confinement is over. Vacancy against temporary unfit candidate will be kept unfilled in the final result. Such female will be re-examined for physical efficiency test 6 weeks after date of confinement. Basically अगर कोई वुमेन इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान 12 वीक्स की प्रेग्नेंट वुमेन पाई गई तो उनके लिए वो वैकेंसीज रिजर्व रख दी जाएंगी और फिर बाद में उनका जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो करवाया जाएगा। स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या है जी, मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर का है एक्सपेंड करके, और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन अलाउड है मेल के लिए, और 5 सेंटीमीटर मेल के लिए कुछ रिलैक्सेशन है कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए जो यहाँ पर हैं, और शेड्यूल ट्राइब के लिए। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है, अगेन कुछ रीजन के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है, और वेट लिखा हुआ है फीमेल का 48 kg होना चाहिए, 2 kg का इसमें रिलैक्सेशन है अगर वो घरवाली आसामी वगैरह के क्षेत्र से आती हैं तो। ठीक है, चेस्ट वगैरह की फीमेल के लिए एज यूजुअल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो CBIC और CBN द्वारा ही करवाया जाएगा अलग अलग सेंटर्स में, इसकी जानकारी वेबसाइट पर आपको शो होगी। कैंडिडेट may note that they must fulfill the requirement of PET and PST as prescribed in the rules subject to exemption for PWD कैंडिडेट। PWD कैंडिडेट के लिए ये सब टेस्ट एग्जेम्प्टेड है और जो भी रूल्स ऊपर बताया गया है वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग एग्जेम्पशन आर एडमिसिबल टू PWD कैंडिडेट फ्रॉम सर्टेन PET एंड PST। तो कुछ यहाँ पे कैटेगरीज लिखी गई हैं और एग्जेम्पशन बताया है कि किस कैटेगरी को क्या एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है, OL वालों को वॉकिंग में एग्जेम्पशन मिल सकता है, HH और OH को कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो यहाँ पे डिसेबल्ड कैटेगरीज के हिसाब से लिखा गया है कि किस कैटेगरी को कितना एग्जेम्पशन मिलेगा PET और PST में। बाकी एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, हर एक सेशन से पहले आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आएगा, उसे डाउनलोड करोगे, उसमें लिखा हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट एग्जाम हॉल में अलाउड है, तो वो सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे तो उसकी जानकारी इस प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन भी समझ लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें सेशन 1 है, सेशन 2 है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का, और परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेल्यूटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 विल बी इवेल्यूटेड ओनली फॉर कैंडिडेट क्वालिफाई इन सेशन 1। तो भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के दोनों ही सेशन में सभी बच्चों को, सभी एस्पिरेंट्स को अपीयर होना है, लेकिन जो सेशन 2 की परफॉर्मेंस है उसके लिए सेशन 1 की कट ऑफ बनेगी जी। आप अपीयर ज़रूर हो जाओगे दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेशन 2 के मार्क्स तभी आपके चेक करे जाएंगे जब आप सेशन 1 की कट ऑफ मैच कर रहे होगे। ठीक है, और यहाँ पे कट ऑफ लिखा हुआ है दोनों सेशन का, मिनिमम स्टैंडर्ड है, इतने मार्क्स आ जाएं ज़रूरी नहीं है तो आप क्वालिफाई कर लोगे, जस्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है, और PET और PST। फॉर द पोस्ट ऑफ MTS देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज कट ऑफ इन सेशन 2। As the vacancies for MTS are in 2 age groups, that is 18 to 25 and 18 to 27, Commission may fix separate age group wise, category wise and state union territory wise cut off in CBE। तो CBE की सेशन 2 के हिसाब से कट ऑफ बनेगी स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज, और कुछ CBE के बेसिस पर जो MTS की वैकेंसीज हैं उसमें कुछ अलग अलग एज ग्रुप हैं, तो एज ग्रुप के हिसाब से भी अलग अलग जो कट ऑफ है वो बन सकती है। फॉर द पोस्ट ऑफ MTS कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2। सेशन 2 के परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, और एज आई सेड सेशन 1 के मार्क्स कट ऑफ का काम करेंगे सेशन 2 के मार्क्स को चेक करने के लिए। ठीक है,
और हवलदार की जो पोस्ट है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशो ऑफ 1:7 फॉर अपियरिंग इन पीईटी एंड पीएसटी। यानी चूंकि हवलदार में आपका पीईटी और पीएसटी भी होगा, तो 1:7 के रेशो में पीईटी और पीएसटी के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा और इसके लिए अगेन सेशन 2 के ही मार्क्स देखे जाएंगे। और ऑब्वियसली जो मैंने ऊपर आपको बताई बात कि सेशन 2 के मार्क्स उन्हीं के कंसिडर होंगे, उन्हीं के इवेल्युएट होंगे जिन्होंने सेशन 1 की पर्टिकुलर कट ऑफ जो भी होगी वो मीट करी होगी। Candidate who fails to qualify PET and PST will not be considered for the post of Havaldar. However, as per their merit in CBE, their candidature will remain valid for the MTS. यानी कि अगर आपने MTS और हवलदार दोनों के लिए ही अप्लाई करा है और अगर आप हवलदार की कट ऑफ मैच नहीं कर रहे हो PET और PST क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन आप MTS की कट ऑफ मैच कर रहे हो, तो MTS के लिए आपको एलिजिबल रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई हैं और बाद में आपको पोस्ट का प्रेफरेंस भी भरवाया जा सकता है ऑनलाइन, तो उस चीज़ से भी अवेयर रहें आप लोग। ठीक है, तो यही सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। बाकी जो भी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ हैं वो फॉलो करनी है आपको, वो एज यूजुअल जो चीज़ें होती हैं वो इस ब्राउचर में लिखी गई हैं। आने वाले टाइम में आपको बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करना है उसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही।